सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ दिख रहा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या? जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हालात कशीदा होते हैं या और इंडिया पाकिस्तान इनमें जंगी मैदान में आमने सामने होते हैं, तब मुझे लेट राहत इंदौरी के ये अशार याद आते हैं। अगर इन अशार को आप पढ़े या इन पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इन अशार में कितनी गहराई है। इंडियन मीडिया के मुताबिक तो रात के अंधेरे में इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और कराची को फतह कर लिया और पाकिस्तान के तायरे गिरा दिए। रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर ड्रोन गिरा दिया। तो इंडियन मीडिया के मुताबिक तो तकरीबन आधा पाकिस्तान फतह हो चुका है। और मैं इंडियन मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स और एंकर्स को देख रहा था जो कि एआई का यूज़ करते हुए स्टूडियो पे बैठकर जो है पाकिस्तान पे हमले कर रहे थे, हेली में घूम रहे थे और जो है ड्रोन गिरा रहे थे। बहुत ही मजाक का केस है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के बड़े मसले पर जो है मजाक बना रहे। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अब इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा पाकिस्तान में कर दिया। अब सिंदूर, मंगलसूत्र, उसके बाद आता है सुहागरात। तो अब सवाल ये, क्या सुहागरात के लिए पाकिस्तान आर्मी जो है इंडिया में दाखिल होगी या नहीं होती? या आप एक छोटा पॉइंट, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट में ऐड करूँगा। आप एग्जांपल ले लें ईरान और इसराइल की। अगर जंगी लिहाज से देखा जाए तो जो इसराइल है वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, जबकि उसके मुकाबले में ईरान जो है टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने जब हमला किया या इसराइल ने जब हमला किया तो उसको रिटेलिएट करने के लिए जो है ईरान ने भी हमला किया। अब पाकिस्तान माशाल्लाह से जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो रिटेलिएट करना तो पाकिस्तान का बनता है और रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान, इससे कोई शक नहीं है। DGISPR ने भी कह दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे और पाकिस्तानी जो इंडियन मीडिया है उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम रिटेलिएट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। और वो ये कहते हैं कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, 26 सिविलियंस मारे गए, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो अगर पाकिस्तान का हाथ है तो आपके पास कोई सबूत है? आपने कोई एविडेंस पेश किया पाकिस्तान को या इंटरनेशनल मीडिया को कि इसमें पाकिस्तान का जो है हाथ था? अगर आप यही मानते हैं कि पाकिस्तान का हाथ था, तो उसके नतीजे में आपने पाकिस्तानी सिविलियंस को जो है मारा है। तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान का भी ये बनता है कि वो भी आपके जो शहरों पर है वो अटैक करे। मतलब सिविलियंस मर रहे हैं, तो ईगो इसमें इस जंग में ईगो किसकी है? 2 मुल्कों के लीडर्स की क्या? तो इसमें सिविलियंस का क्या कसूर है? 13 साल के बच्चे मर रहे, छोटे 14 साल के बच्चे मर रहे, मंदिरों पे अटैक हो रहा है, मस्जिदों पे अटैक हो रहा है। मतलब देखा जाए तो सिविलियंस ही मर रहे हैं, जबकि मीडिया को दिखाने के लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो ये जंग करवा रहा है इसमें पाकिस्तान की वजह से जंग स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये कल आप ये भी कह सकते हैं तकरीबन ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पे अटैक किया है। तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर नहीं है बल्कि इंडिया के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है। अब इसको रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये है कि जिस तरह के पहलगाम के बाद इंडिया ने कोई 10-15 दिन वेट करने के बाद पाकिस्तान पे हमला किया है, वो भी डायरेक्टली मिसाइल्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन जो मुनासिब वक्त है उसके मुताबिक और वक्त को देखते हुए जो है वो रिटेलिएट करेगा। यहाँ पे मैं कुछ जज्बाती नहीं होना चाहता, मैं कुछ रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1945 में यूएसए ने जो है जापान को हराने के लिए उस पर एटॉमिक बम फेंक दिया, उसका एटॉमिक बम जो है लॉन्च कर दिया। उसके नतीजे में जो है तकरीबन जापान तबाह हो गया था। लेकिन उसके बाद जापान और अमेरिका इतने अच्छे एलाइज बन गए कि आज उनका बिलियंस का ट्रेड चल रहा है आपस में। इवन की जो जापान की जो डिफेंस का जो सिस्टम है, जापान को डिफेंड करने का जो ज़िम्मा है वो यूएसए ने उठाया हुआ है। आखिर पाकिस्तान और इंडिया ऐसे अलाइज क्यों नहीं बन सकते? इनके बीच में तो कोई ऐसा बड़ा वार हुआ भी नहीं है, छोटी छोटी जंगी हुई है। क्या पाकिस्तान या इंडिया ने दूसरे पर कभी बम फेंका? कभी नहीं फेंका, इससे पहले कभी नहीं फेंका है और ना मुझे नहीं लगता है कभी फेंकेंगे। मतलब इतनी छोटी चीज़ जो है दोनों मुल्कों को समझ नहीं आ रही है, बस एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे हैं। और इसमें इंटरेस्ट किसका है? तीसरी तीसरी कुव्वत कौन है? वो कुव्वतें हैं जो दोनों मुल्कों को जो है वेपन जो है एक्सपोर्ट करती है। अब इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर दोनों मुल्क बिल्कुल आपस में अच्छी तरह हमसाये की तरह रहेंगे तो जो तीसरी कुव्वत है उसका तो जो धंधा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो मैं वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनका धंधा तो ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग हुई, तो जो वेपन एक्सपोर्टिंग का और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ थे उनके स्टॉक्स आसमान पे चले गए थे। अगर दुनिया में इसी तरह अमन रहेगा तो जो तीसरी कुव्वत है उसको अपना दबाव दिखाने का कैसे मौका मिलेगा? इस चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है।
अब यूँ ही हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और ये क्लेम करते रहेंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया को ख़त्म कर दिया। इसमें नुकसान किसका है? टोटली सिविलियंस का है। इस पॉइंट को हमें नोट करना चाहिए कि जब 2 मुल्क आपस में लड़ते हैं तो उसमें सिर्फ़ सिविलियंस का ही नुकसान होता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये तनाव कुछ दिनों तक तो मेरे ख़्याल से चलता रहेगा। जंगी सूरत हाल है, दोनों मुल्कों में जो है इस वक़्त अफरा-तफ़री है, एयरपोर्ट्स बंद है। उसके अलावा जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जब ड्रोन गिरा उसके बाद पाकिस्तान ने जो है पीएसएल को भी दुबई शिफ्ट कर दिया और जबकि आईपीएल को मुकम्मल तौर पर सस्पेंड कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट पर आपको ज़रूर अपडेट करेंगे और अपने एनालिसिस ज़रूर पेश करते रहेंगे।